हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में माइग्रेन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइग्रेन होता क्या है। यूनिलेटरल पल्सेटाइल हेडेक हो रहा है अगर ब्रेन के मतलब हेड में एक साइड पेन हो रहा है तो उसे माइग्रेन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें फोटोफोबिया हो जाता है, फोनोफोबिया हो जाता है, कुछ और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसमें वॉमिटिंग बहुत आ रही है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको पेन स्टार्ट होता है तो इसे हम ऑरा बोलते हैं। क्या करते हैं, माइग्रेन जो होता है डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कहे जाते हैं, क्योंकि जब माइग्रेन में हम पहले चेक करते हैं कि कहीं और किसी रीज़न की वजह से हेडेक तो नहीं हो रहा। अगर ये सारी रीज़न की वजह से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये माइग्रेन है और इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं कि आगे जाके ट्यूमर या कोई कैंसर वगैरह कॉज करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें एक सब्सटेंस होता है जो कि जिसे सीजीआरपी बोलते हैं, जिसे कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। यही जो होता है मेन कॉज होता है माइग्रेन को एक्टिव करने के लिए। ये क्या करता है, सीजीआरपी जो होता है वैसो डायलेशन कर देता है जिसकी वजह से पेन बढ़ जाता है, और न्यूरल इन्फ्लामेशन कर देता है जिसकी वजह से पेन होता है। ये दोनों चीज़ हो जाती है, तो वैसो डायलेशन हो जाए, न्यूरो इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से माइग्रेन हो जाता है। अब मान लो कोई पेशेंट आपके पास आता है और वो कहता है कि उसको हेडेक है। वो कहेगा उसको हेडेक हो रहा है, तो पहले उससे हम पूछते हैं कि आपको कितना हेडेक हो रहा है, मतलब माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब सहन करने जैसा है, तो हम उसको पीसीएम और एनएसएआईडी दे देते हैं। ये दो तरीके की मेडिसिन है जिसे दे देते हैं। मान लो इससे नहीं ठीक हो रहा है, अब उसको सीवियर अटैक है, माइग्रेन का सीवियर अटैक है, तो उसमें दो तरीके की मेडिसिन देते हैं। एक होता है ट्रिप्टेंस, एक होता है अर्गोटामिन। इन दोनों का जो एक्शन होता है सेम होता है। दोनों सीजीआरपी रिसेप्टर्स जो होते हैं उसको इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से माइग्रेन नहीं होता, मतलब पेन नहीं हो रहा है। ये सारी रीज़न है। और फिर इसके बाद आप ये काम कैसे करता है हम आपको वो बताते हैं। ये हो गया ट्राइजेमिनल न्यूरॉन। इसमें क्या होता है, जैसे ये स्टिमुलेट होता है सीजीआरपी जो होता है वो रिलीज हो जाता है, और ये जो होता है रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करता है जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें डायलेट हो जाता है। और दूसरी तरीके से ये क्या होता है कि ब्रेन में जब न्यूरल इन्फ्लेमेशन करा देता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। फिर इसके बाद ये मेडिसिन जो है इस अब ये जो दोनों ट्रिप्टेंस और अर्गोटामिन मेडिसिन बनी हुई है, तो इसका ये होगा कि इसको ही ब्लॉक कर दे ताकि ये रिलीज़ ना हो और ये बाइंड ना करे। तो उसमें एक रिसेप्टर होता है जिसे बोलते हैं 5HT1B1B। ये रिसेप्टर जो होता है यहाँ पे ट्राइजेमिनल न्यूरॉन पे ही प्रेजेंट होता है। ये मेडिसिन जो होता है इसको स्टिमुलेट कर देता है, और ये क्या करता है सीधे जाके सीजीआरपी को इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से सीजीआरपी रिलीज नहीं होता। लेकिन इस रिसेप्टर में क्या होता है, जो 5HT1B और 1B रिसेप्टर है, ये ना सिर्फ ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होता, अदर पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स पे भी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वहाँ ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से बीपी बढ़ जाएगा, और अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है, स्टमक हार्ट डिजीज़ है, तो इस मतलब इसको एक्टिवेट कर देगा। इसलिए हम ट्रिप्टेंस और अर्गोटामिन को हम हार्ट डिसीज़ में नहीं देते। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या स्टमक हार्ट प्रॉब्लम है तो हम इसको नहीं देते हैं। अब दोनों ट्रिप्टेंस और अर्गोटामिन में डिफरेंस देख लेते हैं। ट्रिप्टेंस जो होता है जो माइग्रेन के साथ वोमिटिंग होती है उसको कम करता है, जिसे ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं। अर्गोटामिन जो होता है वो वोमिटिंग को बढ़ाता है, इसके अल्टरनेटिव्स जो होते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस था ट्रिप्टेंस और ये अल्टरनेटिव्स की मेडिसिन, लेकिन दोनों को एक साथ कभी नहीं देंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ब्लड को कंस्ट्रिक्ट कर देगा और अटैक वगैरह आ जाएगा। अब क्या होता है, अर्गोटामिन जो होता है इसमें कैफीन होती है, मतलब कैफीन का के साथ इसका टैबलेट आता है। लेकिन क्या होता है, हम कैफीन इसमें क्यों होता है, तो ये कैफीन जो होता है अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जीआईटी में इसकी अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अब कुछ ड्रग्स देखते हैं जो ट्रिप्टेंस हैं। एक होता है सोमाट्रिप्टेंस, एक होता है नाराट्रिप्टेंस, एक होता है एल्मीट्रिप्टेंस, एक होता है जोल्मीट्रिप्टेंस, एक होता है रीजाट्रिप्टेंस। ये कुछ ट्रिप्टेंस ड्रग आपको याद कर लेने चाहिए। अब हम माइग्रेन का प्रोफाइलेक्सिस पढ़ेंगे। प्रोफाइलेक्सिस में क्या होता है, जब जैसे माइग्रेन में पेन होता है उसको पहले से ही रोकने के लिए हम कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसे ही प्रोफाइलेक्सिस करते हैं, जो फ्रिक्वेंट अटैक से को इनहिबिट करता है
जिसकी वजह से पेन नहीं होता। इसको याद करने के लिए हमने कुछ निमोनिक बनाया है जिसे ABC ऑफ माइग्रेन बोलते हैं। ए में दो तरीके का होता है, एक होता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एक होता है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी एपिलेप्टिक में टोपिरामाइड दे देंगे, एंटी डिप्रेसेंट जो होता है एपिरामाइड। दो तरह की मेडिसिन यूज़ हो गई। और बी से क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होता है। इसमें प्रोप्रेनोलोल जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस, और प्रोप्रेनोलोल को याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत जगह पे यूज़ होती है। और दूसरा होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और जिसे फ्यूनारीजिन बोलते हैं। और तीसरा जो होता है कैल्शियम जिन रिसेप्टर पेप्टाइड जो होता है एंटागोनिस्ट होता है। इसके 3-4 मेडिसिन है, जिससे एक हो गया एरिन मैप, और हो गया गैल्केन जुमैब हो गया, तीसरा हो गया फ्रीमैन जुमैब हो गया, और चौथा हो गया एप्टीन जुमैब हो गया। ये 4 तरीके के मेडिसिन जिसमें मैब जे मोनोक्लोरोन होता है, इसलिए मैब लास्ट में आ रहा है। अब होता है लास्ट का माइग्रेन से हमने मिथाइल सर्जिट पढ़ा है। मिथाइल सर्जिट जो होता है अर्गेट डेरिवेटिव होता है, ये फाइब्रोसिस कर सकता है, इसलिए हम इसको लंबे समय तक नहीं देते। 6 मंथ से ज़्यादा हम नहीं देते, नहीं तो ये ब्लड वेसल्स में बहुत जगह फाइब्रोसिस कर देता है। अब ड्रग्स के बारे में, दूसरे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो नए अभी माइग्रेन के लिए बनाए गए हैं। ये क्या होता है, हमने देखा कि ट्राइजेमिनल पे एक और रिसेप्टर प्रेजेंट होता है 5-HT1F, जो ब्लड वेसल्स पे नहीं प्रेजेंट होता है। तो इसको स्टिमुलेट करके हम CGRP को ब्लॉक कर रहे थे, जिसकी वजह से ये डायलेशन और इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा था। तो हमने देखा कि एक मेडिसिन है लाज़मी-D10, इसकी और सारी मेडिसिन बनाई जा रही है, लेकिन अभी सिर्फ एक मेडिसिन देखने को मिल रहा है जो जिसका नाम जो होता है D10 लास्ट में अगर ख़त्म होता है तो इस ग्रुप के रिसेप्टर्स को हम इस ग्रुप के रिसेप्टर पे जो वर्क करता है मेडिसिन उसको इंक्लूड करेंगे। D10 जो होता है ओरली दे सकते हैं और एक्यूट हेडेक में देते हैं। लाज़मी-D10 का मेन चीज़ ये है, ये मेडिसिन बनाई क्यों गई, क्योंकि ये कोरोनरी स्पाज़म नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट थे। और दूसरी तरह की मेडिसिन जो बनाई गई CGRP इन्हिबिटर। CGRP इन्हिबिटर जो होता है 2 तरीके की बनाई है, एक होता है एंटागोनिस्ट, एक होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। ये क्या कहते हैं, ये स्मॉल साइज़ होती है जिसे ओरली और देते हैं और एक्यूट अटैक में देते हैं। और मोनोक्लोनल जो होता है एंटीबॉडी जो होता है, इसकी साइज़ बड़ी होती है, इसलिए हम इसको इंजेक्शन में देते हैं। अब एंटागोनिस्ट जो होता है इसमें 3 तरीके की मेडिसिन होती है, लेकिन इसका लास्ट याद रखें कि जी पेंट लास्ट में इसके आएगा। इसका नाम है ऑल्सी जी पेंट, रैमी जी पेंट और बोट जी पेंट। ये 3 तरीके की मेडिसिन है। अब मोनोक्लोनल का आगे मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी देख लो, इरेन्यूमैब, गैल्सिन जुमैब और फ्रीमैन जुमैब और एप्टिन जुमैब, ये 3-4 तरीके की मेडिसिन है। ये लास्ट में अगर मैप के पहले नी या नू आता है तो हम इसको, ये जो होता है ये न्यूरॉन पे एक्ट करेगा, तो इसको हम न्यूरॉन डेरिवेटिव मानते हैं, न्यूरॉन्स पे जो वर्क करता है। ये हो गया माइग्रेन, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।